सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फाइनली हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट का डाटा आ चुका है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि जैसे ही बहुत सारे कैंडिडेट का डाटा आ जाएगा, लगभग 50,000 कैंडिडेट का डाटा मेरे पास आ जाएगा, तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ में बताने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। साथ ही साथ बताएंगे कि उत्तर कुंजी आने के बाद जो कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिली है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। साथ ही में ये भी चर्चा करेंगे कि सेफ स्कोर मेंस के लिए क्या रहने वाली रहेगी। 48.64 यानी कि 48.64% कैंडिडेट हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से भी नीचे आ चुके हैं। ये सारे डाटा मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ बात करें कि इन दो विषयों का कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहने वाली रहेगी। ऑल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से हम प्रॉमिस किए थे कि जैसे ही बहुत सारे कैंडिडेट का डाटा आ जाएगा तो मैं आपको एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मेंस के लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आपके आंसर की जारी की गई थी उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। आंसर की बात करें तो इसमें आपको आंसर की सभी की तरह सभी एग्जाम में ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको ऑफलाइन आपको आवेदन देना पड़ेगा। जैसे कि चाहे तो आप इनके काउंटर पर यानी कि इनके ऑफिस जा सकते हैं, जो कि ऑफिशियल ऑफिस प्रयागराज में, वहाँ पर जा सकते हो, या आप कर सकते हो कि आप पोस्ट ऑफिस द्वारा यानी कि डाक के द्वारा आप ये भी भेज सकते हो। ये आप पर निर्भर करती है कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हो। अब बात करते हैं यह जो आपके फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको भेजना पड़ेगा। यह फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, चाहे तो आप जाकर इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये भी डाउनलोड आप कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इसके कट ऑफ को लेकर और कुछ हाईलाइट पॉइंट्स जानेंगे, एग्जाम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो इसमें टोटल 1253 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके लिए OTR लगभग 32,41,430 कैंडिडेट ने OTR किया था। लेकिन फॉर्म कितने लोगों ने भरा? मात्र वही 1,14,000 गिने चुने लोगों ने फॉर्म ही भरा। उसी में से बात किया जाए तो टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट की बात की जाए तो 90,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस वक्त पास हुए हैं। पास सॉरी, मतलब कि एग्जाम देने पहुंचे थे, यानी कि और बाकी जो बात की जाए 10 से 12-13,000 20,000 के अप्रॉक्स में स्टूडेंट वो एग्जाम को स्किप कर चुके हैं। आई होप इतना मैं आपको जो डाटा बताया समझ में आ चुका होगा। एग्जाम डेट की बात की जाए तो आपका 31 मई को एग्जाम हुआ था और आपका आंसर की तुरंत ही मतलब कि 4 से 5 दिनों के अंदर में आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया था। आंसर की जारी होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट ये चल रही थी आखिर कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि आंसर की जारी होती है, अपना अपना सब रो स्कोर मिलाते हैं, सब्जेक्ट वाइज रो स्कोर मिलाते हैं, उनको फिर पता चलता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी नंबर कम है। तो मैं आप सभी को बता दूं ये आपके साथ सिर्फ नहीं हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ, यानी कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया सभी के साथ हुआ, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे थी, क्वेश्चन ही ऐसे लेंथी टाइप के पूछे गए थे कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे काफ़ी कन्फ्यूजन में हो चुके थे। आगे बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर तो यूआर की अगर बात करेंगे तो 565 टोटल वैकेंसी थी, ओबीसी में 315 और एससी की बात करें तो 232, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 और शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी कि एसटी कैंडिडेट के लिए 30 पोस्ट इसमें खाली हुई थी। वहीं आगे हम बात करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट वाइज टोटल वैकेंसी को लेकर तो देखिए यहाँ हर एक सब्जेक्ट की आपको टोटल वैकेंसी दिख रही होगी। जैसे कि कॉमर्स की अगर बात करेंगे तो 157 पोस्ट आपकी वैकेंसी है, इंग्लिश में 92 पोस्ट, केमिस्ट्री में 87 और हिंदी के लिए भी 87। वहीं बात करेंगे सोशोलॉजी के लिए 78, इकोनॉमिक्स के लिए 61, जियोग्राफी के लिए 46, उर्दू के लिए 3 पोस्ट, पॉलिटिक्स साइंस के लिए 57, हिस्ट्री के लिए 58, एजुकेशन के लिए 14, फिलोसफी के लिए 14, ड्राइंग एंड पेंटिंग की अगर बात करेंगे तो 8 पोस्ट है। म्यूजिक की बात करेंगे तो म्यूजिक में 6, 4, 4 पोस्ट ऐसे ऐसे आपको पोस्ट दिए गए हैं। चलिए यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुकी है। बाकी अपना सब्जेक्ट जरूर कमेंट में बताइएगा, आपका कितना रोज स्कोर आंसर के थ्रू बन रहा है वो भी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मेल हो फीमेल हो, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये सारे डाटा आप हमें और भी दे सकते हो। आगे बात करते हैं प्रीलिम्स को लेकर यानी कि प्री को लेकर। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें क्वेश्चन की संख्या 120 थी और 150 क्वेश्चन के 150 नंबर के आपको एग्जाम देखने को मिली थी। इसमें बात की जाए निगेटिव मार्किंग 1/3 होने के कारण जो मेन अगर मुद्दा की बात किया जाए, जो मेन यहाँ पर अगर डिडक्ट नंबर हुए हैं ये 1/3 के निगेटिव मार्क के कारण ही हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तुक्का भी मारे, तुक्का मारने के कारण उनका मार्क्स में काफ़ी घटाव देखने को मिली है। इसमें दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर हुए थे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज थी, यानी कि बाई लैंग्वेज आपका पेपर हुआ था। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय भी मिला था।
वहीं बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर, तो आप सब यहाँ से देख सकते हो कि आपको कम से कम यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कम से कम 40% मार्क्स होना आवश्यक है। एससी एसटी की बात किया जाए तो कम से कम 35% अंक लाना आवश्यक है। और मैंने आपको पहले यही डाटा आपको बताया था, यानी कि जो ऐसा 46 दशमलव कुछ % ऐसे कैंडिडेट है जो ये डाटा को, यानी कि कम से कम इतना भी उनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया, बॉर्डर लाइन पर भी पहुंच ना सके, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। आगे बात करते हैं मेंस एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेंस एग्जाम आपका पेन एंड पेपर होने वाला है, यानी कि आपको लिखित एग्जाम देना पड़ेगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जो कि आपको सारा क्वेश्चन कंपलसरी है, सभी क्वेश्चन का आपको जवाब देना कंपलसरी हो जाती है। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। आपको ऐसा लगता होगा कि 20 क्वेश्चन है तो 10-10 नंबर का आपका होता होगा 200 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। मैं अगर आपको सभी कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ ही अगर आप मेंस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप टेक प्रोडक्ट में आपको बुक देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, सारा कुछ आपको अच्छे अच्छे बुक वहाँ देखने को मिली है, टैग कर दिया गया, आप वहाँ से ले सकते हो। टाइम बात किया जाए तो इसके लिए 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा मेंस एग्जाम लिखने के लिए। अब वही बात करेंगे सेक्शन ए में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं। यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने का मतलब 125 वर्ड आपको देखने को मिलेगी, यानी कि अगर एक क्वेश्चन अगर हल करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपको 125 वर्ड में उनको लिखना पड़ेगा। इसमें 10 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं और यह 10 क्वेश्चन के लिए 80 मार्क्स निर्धारित है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 8 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। मैंने काफ़ी डिटेल में सारे कुछ समझा दिया ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो या कोई और भी वीडियो आपको देखने की जरूरत ना पड़े। वही बात करेंगे हम लॉन्ग आंसर में। तो लॉन्ग आंसर में आपको 12 मार्क्स से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 200 वर्ड आपको लिखने होंगे एक क्वेश्चन के लिए। अगर आप एक क्वेश्चन हल करते हो सेक्शन बी में, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, तो आपको 200 वर्ड लिखना पड़ेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको 120 मार्क्स आपको निर्धारित की गई है। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको डाटा समझाया होगा सारा कुछ समझ में आ चुकी होगी। फिर भी कोई अगर डाटा समझ में ना आ जाए या कोई डाउट बच जाए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। वहीं बात करेंगे मार्किंग स्कीम को लेकर। इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मार्किंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से अच्छे से आप लिख सकते हो। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नोटबुक पर अपना प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, क्योंकि जल्द इसका एग्जाम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कैसे बोला कि जल्द एग्जाम हो जाएगा, तो मैं आपको पहले आपको बताता हूँ कि कैसे जल्द एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे जल्द से ही एग्जाम हुआ, 4 से 5 दिनों के आंसर में आपका आंसर की जारी कर दिया गया और मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट भी प्री का दे दिया जाएगा। वहीं बात करेंगे इसके मेंस को लेकर, तो अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका मेंस भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके लिए ज़्यादा समय नहीं रहेंगे, क्योंकि मेंस आपको लिखना है, आपको एक निश्चित तरीके से टाइम दिया है 3 घंटा। 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखना होगा, तो इस सभी को हल करना जरूरी है, एक अच्छे राइटिंग होना जरूरी है। सारा कुछ निर्भर करती है पेन एंड पेपर एग्जाम में। ठीक है, आगे बात करते हैं फाइनल स्टेप को लेकर। तो फाइनल स्टेप में आपका इंटरव्यू होने वाला है। टोटल 3 फेज में आपका एग्जाम होती है, 3 फेज में सिलेक्शन होती है। पहला आपका प्री, सेकंड मेंस और थर्ड आपका फाइनल इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू में आपके वही क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे उर्दू, हिंदी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसी से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इसमें आपको 25 मार्क्स निर्धारित है और जो फाइनल मेरिट बनेंगे वही 200 मार्क्स प्लस 25 मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स आपके क्या चीज़ से, तो मेन से, और 25 मार्क्स आपका इंटरव्यू से तैयार होने वाली है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुकी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, तो आपको मैंने आपको पहले बताया, आपका एकेडमिक प्रेजेंटेशन आपको देखे जाएगी, पर्सनालिटी आपको देखे जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपके देखे जाएंगे, पढ़ाने की, बोलने की शैली कैसी है, लिखने की शैली कैसी है, ये सब अगर आपको चेक किए जाएंगे। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, अब कट ऑफ के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। मैंने आपको जितना भी डाटा बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में जो कट ऑफ बताया था उसमें काफ़ी बच्चों का कमेंट था कि क्वेश्चन बता रहे हो या मार्क्स बता रहे हो, तो मैंने यहाँ सारा कुछ सबसे पहले यही लिख दिया कि सारा कुछ है, आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है और इतना क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। सबसे पहले बात करें कॉमर्स में, तो कॉमर्स में 157 पोस्ट है, तो यूआर में अगर 61 से 63 क्वेश्चन तक अगर सही है तो सेफ हो। ओबीसी में 57 से 59 और ईडब्ल्यू से 56 से 58। एससी की बात की जाए तो 50 से 52 और एसटी के लिए 45 से 44 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप सेफ हो। आगे बात करते हैं इंग्लिश को लेकर, तो इसमें टोटल 92 पोस्ट है और इसके लिए बात करें यूआर में तो 64 से 86 क्वेश्चन, ओबीसी में 60 से 62, ईडब्ल्यू से 59 से 61, एससी 52 से 54 और एसटी के लिए 46 से 48। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री को लेकर, तो केमिस्ट्री में 87 पोस्ट है, इंग्लिश हिंदी के लिए भी 87 पोस्ट है। दोनों को एक ही पोस्ट है, इसके लिए मैंने दोनों को साथ ही में
यहाँ पर आपको शो कर दिया ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो सके। अगर बात करेंगे यहाँ के यूआर को लेकर तो 65-67 क्वेश्चन, ओबीसी 61 से 63, ईडब्ल्यूएस 60 से 62 और एससी की बात करेंगे तो 53 से 55, एचटी के लिए 47 से 49 या 50 तक आप जा सकते हो। वही बात करेंगे बॉटनी को लेकर, मैथमेटिक्स और जूलॉजी, यह तीनों में एक ही पोस्ट है, इसके लिए मैंने तीनों को एक साथ ही कंसीडर कर दिया हूँ। आगे बात करते हैं यूआर को लेकर तो 66 से 68 क्वेश्चन, ओबीसी में 62 से 64, ईडब्ल्यूएस 61 से 63, एससी के लिए 54 से 56 और एसटी के लिए 48 से 55। आपको 48 से 50 के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। प्लस माइनस 2-3 को आपको देखने को मिलेगी, चाहे तो ज़्यादा हो सकती है, चाहे तो वह 3 नंबर या 2 नंबर कम भी जा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया तो फाइनल कट ऑफ फिर आने वाला है, जो मैंने बोल दिया वही होने वाला नहीं। प्लस माइनस 2-3 का आपको अंतर देखने को मिलेगी हर एक सब्जेक्ट में, तो उतना आप कैरी कर सकते हो, उतना आप समझ सकते हो। वहीं बात करेंगे सोशियोलॉजी को लेकर, इसमें भी 78 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में भी 61 पोस्ट है, तो लगभग समान है। तो इसमें आपको एक बात बता दो, यूआर के लिए 67 से 69, ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 62 से 64, एससी की बात किया जाए तो 55 से 57 और एसटी के लिए 49 से 51 क्वेश्चन तक सही है, तो आप सेफ हो, आप मेंस की तैयारी में लग सकते हो। आगे बात करते हैं फिजिक्स को लेकर, फिजिकल एजुकेशन को लेकर, तो इसमें दोनों में 60-59 पोस्ट है, एक की कमी है फिजिकल एजुकेशन में, तो लगभग समान ही है। यूआर में 68 से 70, ओबीसी 64 से 60, 66, ईडब्ल्यूएस 63 से 65, एससी 56 से 58 और एसटी 50 से 52 के अप्रोक्स में क्वेश्चन सही है, तो आप सेफ हो। आगे बात करते हैं हिस्ट्री को लेकर, तो 58 पोस्ट है, पॉलिटिक्स साइंस में 57 पोस्ट है, लगभग समान ही है। तो आप यहाँ की बात किया जाए तो अगर आप यूआर से 69 से 70 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। 65 की 66 ओबीसी के लिए, 64 से 65 ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं बात करेंगे 56 से 57 की बात करें तो एससी के लिए और एसटी के लिए 51 से 52। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संस्कृत को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर, दोनों में लगभग समान है, 10 कारक फर्क आपको देखने को मिलेंगे। यूआर की बात किया जाए तो 69 से 71, ओबीसी 65 से 67, ईडब्ल्यूएस 64 से 66 और एससी के लिए 57 से 59 और एसटी के लिए 51 से 53 क्वेश्चन तक अगर आपका सही है तो आप सेफ माने जाओगे। ठीक है, और आप मेंस की तैयारी भी कर सकते हो। अब बात करते हैं साइकोलॉजी, होम साइंस को लेकर, तो देखिए दोनों में 31 से 28 पोस्ट है। तो यूआर के लिए 71 से 71, ओबीसी के लिए 66 से 77, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 66, एससी के लिए बात किया जाए तो 58 से 59 और एसटी के लिए 52 से 53 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है, तो आप सेफ हो। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन को लेकर और फिलोसफी को लेकर, दोनों की बात करेंगे तो यूआर में 71 से 72 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 67 से 68 क्वेश्चन की बात करेंगे। वहीं बात किया जाए ईडब्ल्यूएस के लिए तो 66 से 68, एससी के लिए 59 से 60 और एसटी के लिए 53 से 54। नेक्स्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, ज्ञान की बात करेंगे तो यूआर के लिए 71 से 72, ओबीसी के लिए 67 से 68, ईडब्ल्यूएस 66 से 67, एससी के लिए 60 से 61 और एसटी के लिए 54 से 55 क्वेश्चन तक आपका सही है, तो आप सेफ हो और मेंस की तैयारी में लग सकते हो। आगे बात करते हैं म्यूजिक वादन सितार, म्यूजिक वादन तबला, उर्दू, ये तीनों पोस्ट एक ही को मैं कंसिडर कर दिया हूँ। और बात करें यूआर को लेकर तो लगभग 72 क्वेश्चन के आप अप्रॉक्स में लेकर चल सकते हो। ओबीसी के लिए 68 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 और एससी के लिए 61 और एसटी में 55 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करेंगे मिलिट्री साइंस, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इसको लेकर, तो यूआर की बात करें तो 72 क्वेश्चन। वहीं बात किया जाए ओबीसी को लेकर तो आप 62 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में 67 क्वेश्चन और एससी की बात किया जाए तो 62 और एसटी के लिए 55 क्वेश्चन तक आपको सही है, तो आप सेफ हो। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको डाटा समझाया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट को लेकर, फीमेल में आपको क्या देखने को मिलेगी। मैंने जितना भी अभी तक आपको डाटा बताया सारा कुछ मेल कैंडिडेट को लिए बताया। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट को लेकर। और आप फीमेल कैंडिडेट हो तो बाकी सभी सब्जेक्ट में अपना कैटेगरी वाइज -2 से -3 घटा लीजिएगा। ठीक है, -2 या -3 घटाकर चलेगा, इतना के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी, इतना के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके जो एक्सपेक्टेड रो स्कोर को लेकर। देखिए रो स्कोर जितना है वही रहने वाला है। इसमें मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो नॉर्मलाइजेशन इसमें ना के बराबर या नहीं होने वाली है। आप ना ही मानकर चले, इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो आप ये सोच कर मत चलिएगा कि जैसे रेलवे में, एसएससी में या कोई भी अदर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होती है तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगी। तो ऐसा इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी, बता दीजिए। मेल फीमेल का कट ऑफ अलग जाएगी, तो हाँ मेल फीमेल कट ऑफ अलग जाएगी, मैंने आपको ये बता दिया। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, ये भी आपको बता दिया। बाकी अपना
कमेंट में रोज स्कोर जरूर बताइएगा, आपका सब्जेक्ट क्या है और आपकी कैटेगरी क्या है, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आपका रोज स्कोर कितना बना ये भी कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी बात किया जाए रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो रिजल्ट आपको जल्दी जारी कर दी जाएगी। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको इस चैनल पर बताते रहूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।